नमस्कार। बंगाल में सियासी उलटफेर के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 15 बूथों पर दोबारा रिपोलिंग कराई जाएगी। देर रात ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसको संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने उस बूथ पर दोबारा चुनाव कराने का निर्णय लिया है। हमारे साथी पत्रकार अनुराग मिश्रा जी लगातार बंगाल चुनाव को गहन पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल क्या है कि पश्चिम बंगाल की जो 2 विधानसभा सीटें हैं उसमें 2 मई को यानी कल जो है पुनः रिपोलिंग कराया जाएगा। यह कदम जिला स्तर पर मतदान केंद्र वार रिपोर्टों और शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। सभी बूथ जो है दक्षिण परगना 24 जिला के अंतर्गत आते हैं और इसमें दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी और इसके अलावा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथ पर शिकायत के मद्देनजर जो है इस पर फिर से चुनाव होगा। कल चुनाव आयोग ने मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों की रिटर्निंग अधिकारियों और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है कि निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58(2) के तहत 29 अप्रैल 2026 को इन बूथों पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया है। आयोग के मुताबिक संबंधित मतदान केंद्रों पर 2 मई यानी कल जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नए सिरे से फिर से मतदान किया जाएगा। इस पे 15 बूथों पर रिपोलिंग के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग की नजरें अन्य क्षेत्रों पर भी टिकी हुई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 144 पाल्टा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी शिकायतकर्ताओं की रिपोर्ट का भी अभी इंतजार किया जा रहा है। पाल्टा से भी रिपोर्टिंग मिलने के बाद भी वहाँ स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी कि क्या वहाँ पर मतदान दोबारा कराया जाएगा या नहीं, जो वहाँ पर जो जैसी शिकायत आ गई थी। तो 4 मई को तो चुनाव परिणाम आने थे, तो क्या उस पर असर पड़ेगा इसका? ये देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये पुनः मतदान हो रहा है। अब वहाँ के लोगों के ऊपर है कि किस प्रकार के मतदान करेंगे, लेकिन जब तक कोई चुनाव परिणाम नहीं आ जाता तब तक ये कहना जो है ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कि अभी हाल ही में कई सारे चुनाव मिले, वहाँ पर ये रिपोलिंग की जो व्यवस्था है ये कम चुनाव में देखने को मिली, क्योंकि बिहार भी अभी बीता हुआ है और साथ ही में तमिलनाडु चुनाव भी था, असम चुनाव भी था। इस प्रकार की कोई घटना नहीं थी, लेकिन जो वहाँ स्ट्रांग रूम था वहाँ पर कुछ बातें समझ में आई जो कुछ गड़बड़ी थी। ममता बनर्जी लगातार देर रात तक वहाँ पर जाकर और आपत्ति जनाती रही। हमको लगता है कि चुनाव आयोग ने इसी को संज्ञान में लेते हुए यह कदम उठाया है और वहाँ की जनता समझेगी और 4 मई को सबको इंतजार है कि क्या फेरबदल होगा। एग्जिट पोल भी लगातार आ रहे हैं, एग्जिट पोल पर सवाल भी उठ रहे हैं और जो लगातार जो पत्रकार वहां पर काम किए, जो रिपोर्टिंग किए, उनका भी वो है कि एग्जिट पोल से और जो जमीनी ग्राउंड है वो अभी मेल नहीं खा रहा है। लेकिन अब 4 मई को ही वो बंद पिटारा खुलेगा कि क्या होगा, किसके भाग्य में जाएगा बंगाल। पुनः ममता बनर्जी रहेंगी या फिर भाजपा का वहाँ उदय का वो होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम इस पूरे बंगाल चुनाव को बारीकी से गहन अध्ययन कर रहे हैं। और आपकी क्या राय है, इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या भाजपा अपने पुराने सीटों से बढ़त बनाकर सरकार बना लेगी या टीएमसी अपना गढ़ बचा लेगी? धन्यवाद। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अरुण राय, संवाद क्रांति।